बंधुओं, कल आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने अलग अलग उपाय बतलाए पदार्थों और तत्वों को रत्नत्रय आदि को जानने के, जिसमें पांचवें से लेके पांचवें, छठे और सातवें सूत्र में अलग अलग विषयों में वर्णन आया। कहीं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। जैसे बिना इस बात को ध्यान रखे हुए कि उनकी क्रिया क्या है, उनके गुण क्या है, जाति क्या है, इसको बिना ध्यान रखे किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम रख लेना नाम निक्षेप है। स्थापना निक्षेप यह वह है, ऐसी स्थापना करके तदाकार अतदाकार के रूप में ऐसा मान लेना कि यह वह है, यह क्या है, स्थापना निक्षेप है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति में पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना करना, और अतदाकार में देखा हमने शतरंज की गोटियों में घोड़ा, हाथी, वजीर आदि की स्थापना कर लेना। द्रव्य निक्षेप भूत अथवा भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में उसका नाम देना। जैसे कोई व्यक्ति अभी पढ़ाई कर रहा है डॉक्टरी की, उसको डॉक्टर कहना शुरू कर देना, ये क्या है, भविष्य के दृष्टिकोण से। और भूत, कोई टीचर रहा है तो उसको टीचर से रिटायर होने के बाद भी माँ साहब अपन कहते हैं, तो ये क्या है, द्रव्य निक्षेप है। और अंतिम भाव निक्षेप वर्तमान क्रिया को ध्यान में रखते हुए, जैसे पूजा करते हुए को पुजारी कहना, पढ़ते हुए को विद्यार्थी कहना और पढ़ाते हुए को टीचर कहना, तो ये क्या है, भाव निक्षेप है। छठे सूत्र में भी हमने देखा था कि द्रव्य और रत्नत्रय आदि को कैसे जान सकते हैं, प्रमाण और नय के माध्यम से। प्रमाण यानी जो पूर्ण वस्तु को सर्वदेश जानता है वो प्रमाण है, और नय यानी जो एक देश जानता है। अब एक देश जानने का अर्थ यानी कि वो पूरी वस्तु को नहीं जानता, एक दृष्टिकोण से वो जिसे देख रहा है वो क्या है, नय है। और हमने कहा था कि यदि हम नए विशारद हो जाएं, नए का ज्ञान अपने अंदर आ जाए, नयों को हम सोच लें, तो हमारी स्यादवादमयी जो वाणी है, जो अनेकात्मक है, अनेकात्मक वस्तु की बात करती है, तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। मात्र झगड़े का कारण एकमात्र यही है कि हम वस्तु को एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं और दूसरे दृष्टिकोणों को इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों के दृष्टिकोण का भी यदि हम ध्यान रख लें कि अगर वो व्यक्ति ये बात कह रहा है तो किसी ना किसी दृष्टिकोण से वो भी सही है, अगर ये बात हमारे मन में आ जाए तो निश्चित रूप से बंधुओं कोई भी झगड़ा नहीं रहेगा, कोई भी झगड़ा नहीं रहेगा। क्योंकि वस्तु हमारी कैसी है, अनेकात्मक है, अनेक धर्म उसमें एक साथ पाए जा रहे हैं, और यही हमारी स्यादवादमयी द्वादशांगमयी जिनवानी माता है, अनेकांतमयी। तो झगड़े का कारण यदि कोई है तो क्या है, वो एकात्मक दृष्टि है, एकात्मक दृष्टि है। और ये भी बात ध्यान रखना है कि झगड़े का कारण जो है वो झगड़ा कभी कब होता है, ताली कैसे बजती है, दोनों हाथ से, एक हाथ से कभी ताली बज नहीं सकती। यदि हमने ये बात समझ ली, अब दूसरा समझे या ना समझे, झगड़ा नहीं हो सकता। क्यों, ताली कितने हाथ से बजती है, दो हाथ से। अगर अपन समझ गए तो दूसरा भी अपने आप समझ जाएगा, और नहीं भी समझेगा तो कम से कम अपन तो झगड़े से बच जाएंगे, स्वयं तो अपन झगड़े से बच जाएंगे ना, क्योंकि हमने सामने वाले के दृष्टिकोण को समझ लिया। सामने वाला हमारे दृष्टिकोण को समझे अथवा ना भी समझे, लेकिन अगर हमने सामने वाले के दृष्टिकोण को समझ लिया तो हम झगड़े से बच जाएंगे। इसलिए अपन को दुनिया को नहीं देखना, अपना लोटा छानना है, और अपना लोटा छानना यानी कि स्वयं झगड़े से बचने का प्रयास करना है। और अपना जो द्वादशांगमयी जिनवानी माता है, जिसके लिए अनेकात्मक कहा गया है, एकांतवादी नहीं कहा, अनेकांतवादी धर्म है हमारा, तो ये अनेकांतवादी धर्म को यदि हम समझ लेंगे तो अपन अपने जीवन को शांति प्रिय ढंग से जी सकेंगे, अपन झगड़े झंझटों से बच जाएंगे, ठीक है ना। और सभी अपने जैसा अगर दृष्टिकोण अपना लेंगे तो दुनिया में जितने आज के समय में ये विश्व युद्ध हो रहे हैं, आज के समय में कितना बड़ा एक इशू बना हुआ है विश्व युद्ध का, कितनी हिंसा हो रही है, कितने बड़े बड़े वेपन्स का प्रयोग हो रहा है, उसमें पूरे के पूरे जिसमें एरिया को नष्ट कर दिया जाता है, ऐसी मिसाइल्स का प्रयोग जहां पे किया जा रहा है। तो सबके पीछे झगड़ा, सब झंझट का कारण क्या है, इतनी हिंसा का कारण क्या है, इतना जो पाप का अर्जन लोग कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, एकमात्र एकात्मक दृष्टिकोण।
एकात्मक दृष्टिकोण, दूसरे के दृष्टिकोण को महत्व नहीं दे पा रहे। यदि हम दूसरे के दृष्टिकोण को भी महत्व दे दें तो ये सब झगड़े समाप्त हो सकते हैं, शांति की स्थापना हो सकती है, विश्व शांति की स्थापना हो सकती है। तो ये जो नए की बात यहाँ पर कही, प्रमाण नेर्तिगमा, तो ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, नए को समझना चाहिए। एंगल, किस एंगल से उस वस्तु को देख रहा है वो अपने सही दृष्टिकोण से सही कह रहा है, और हम जिस एंगल से देख रहे हैं हम भी सही कह रहे हैं। तो ये बात, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी रह जाती है, एकांतवादी, हम जिस तरह से देख रहे हैं वही सही है, दूसरा जो कह रहा है उसको गलत करार देते हैं, उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास। तो ये चीज हमारे अंदर आनी चाहिए, ऐसा कल आचार्य ऋषि ने बताया था। और 7वें सूत्र के माध्यम से आचार्य ऋषि ने और भी उपाय बताए थे, जिसमें निर्देश यानी कि वस्तु के स्वरूप अथवा नाम का कथन करना, संज्ञा का कथन करना निर्देश है, स्वामित्व, उसकी ऑनरशिप, उसका मालिक कौन है, इसके कथन के द्वारा उसका स्वामित्व, साधन, उसकी उत्पत्ति का कारण, और फिर अधिकरण यानी उसका आधार क्या है, स्थिति, उसकी स्थिति कितनी है, आयु कितनी है, कितने समय तक वो व्यक्ति अथवा वस्तु रहेगी, और अंतिम विधान, उसके भेद प्रभेदों का कथन। इस प्रकार से हमने कल देखा था कि ये वस्तुओं को जानने के उपाय थे। अब आज आचार्य श्री उसी विषय में और आगे बता रहे हैं कि क्या वस्तु और रत्नत्रय को, तत्वों को जानने के और भी कोई उपाय हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं कि हाँ, और भी ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा वस्तु आदि का ज्ञान हो सकता है। तो उसके लिए आचार्य श्री 8वें सूत्र के माध्यम से कहते हैं, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावालब्धौ तत्वैश्च, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावालब्धौ तत्वैश्च। तो 8वें सूत्र में आचार्य ऋषि और भी उपाय बता रहे हैं, जिसमें वो सबसे पहले क्या बता रहे हैं, सत्य, सत्य यानी सत्ता, वस्तु की सत्ता, वस्तु की सत्ता, और कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसकी नियम से सत्ता पाई जाती है। आगे आएगा इसमें एक सूत्र, सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है, सत्य है, सत्ता है, यानी द्रव्य को यदि जाना जाता है तो कैसे जाना जाता है, सत्ता के द्वारा, जिसकी सत्ता पाई जाती है, त्रैकालिक सत्ता पाई जाती है। द्रव्य का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, पर्याय तो बदलती है, पर्याय तो बदलती रहती है, लेकिन उसका सत्य, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। जैसे एक जीव है, वो जीव क्या है, कभी मनुष्य बन गया, कभी मनुष्य आयु समाप्त हुई तो देवायु प्राप्त होगी, देवायु समाप्त हुई तो त्रिंचायु प्राप्त होगी, त्रिंचायु समाप्त हुई नरक आयु मिल गई, कोई भी आयु में जाता रहे। तो जो आयु बदल रही है वो क्या बदल रहा है, उसकी पर्याय बदल रही है, और पर्याय भी दो प्रकार की होती है, एक स्थूल पर्याय और एक सूक्ष्म पर्याय। तो नर नारक आदि पर्याय ये क्या है, स्थूल पर्याय है, और प्रतिक्षण जो उसमें चेंज आ रहा है, एक बालक था, पहले क्या था, शिशु अवस्था में था, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर बालक अवस्था में आ गया, फिर यौवन बने को प्राप्त हो गया, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, और इसमें भी प्रतिक्षण जो परिवर्तन आ रहा है, एक एक क्षण में जो परिवर्तन आ रहा है, एक एक क्षण में परिवर्तन होता है। वो बात अलग है कि हम स्थूल परिवर्तन को नहीं समझ सकते, स्थूल परिवर्तन को नहीं समझ सकते, लेकिन यदि कोई बालक, कोई छोटा बच्चा, जो उसकी जब जन्म हुआ था तो उसका आकार कितना था, उसका जब लंबाई देखी तो कितनी थी, मान लीजिए 1-1.5 फीट की, और 3 साल बाद वो कितना हो गया, 2.5 फीट का हो गया, 2-2.5 फीट का हो गया। तो जो 3 साल में परिवर्तन आया, क्या एकदम से उसका 1-1.5 फीट बढ़ गया, नहीं, उसमें क्रमशः परिवर्तन हुआ है, एक एक इंच भी बढ़ा है, एक एक घंटे में भी परिवर्तन आया, एक एक मिनट और एक एक सेकंड और एक एक समय में भी परिवर्तन आया। जो उसका आकार बढ़ा है, ऐसा नहीं कि सीधे 1 फीट से सीधे 2 फुट हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है। तो वो परिवर्तन हम तुरंत नहीं देख पा रहे, और यही कारण है कि जो आपका अपना बच्चा है,
उसमें आपको परिवर्तन समझ में नहीं आता, क्यों रोज देख रहे हैं ना अपन। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी को 4 साल बाद देखता है, अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया, तू तो इतना सा था हमारे सामने। तो क्यों? क्योंकि उसने उसको उतना परिवर्तन को देखा नहीं है। लेकिन जो रोज देख रहा है, अब उसको अंतर समझ ही नहीं आ रहा, एक एक इंच का छोटा छोटा परिवर्तन होता चला गया, तो उसको परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो अचानक से देखता है, बहुत समय बाद देखता है, तो क्या लगता है उसको कि परिवर्तन हुआ है उसमें। तो वास्तविकता में स्थूल पर्याय और सूक्ष्म पर्याय, तो ये हर समय बदलती रहती है। तो लेकिन जो द्रव्य है, द्रव्य त्रैकालिक है, उसमें कहीं कोई उसकी सत्ता में परिवर्तन नहीं आता। तो ये जो है वास्तविकता में क्या है, ये द्रव्य का लक्षण है सत्य। सत्य यानी अस्तित्व। तो पहला ये बताया कि जिसमें सत्व पाया जाता है। तो सत्ता के द्वारा हम जो है तत्व को अथवा रत्नत्रय आदि को जान सकते हैं। आगे बतलाते हैं दूसरा, संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं? वस्तु के भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं। कितने भेद प्रभेद हैं? आपने देखा कि एक वस्तु है, उसके कितने भेद हो सकते हैं, कितने प्रभेद हो सकते हैं। तो वो जो उसकी संख्या है वो क्या है? संख्या। संख्या के द्वारा भी वस्तु को जाना जा सकता है। जैसे हमने कल देखा था, प्रमाण के कितने भेद हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो जो हम प्रमाण को नहीं समझ पा रहे, वो उसके भेदों से समझ सकते हैं कि एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, परोक्ष प्रमाण होता है। तो दोनों ही क्या है? प्रमाण के भेद हैं। तीसरा क्या है? क्षेत्र। वस्तु के वर्तमान निवास स्थान को क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। प्रेजेंट जो उसका एरिया है, तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्र। जैसे देवों के विषय में देखते हैं अपन, तो जो देव 5वें स्वर्ग में स्थित है, वो क्या है? उसका क्षेत्र है। 5वें स्वर्ग का देव, लोकांतिक देवों को हम कैसे जानते हैं? 5वें स्वर्ग के देवता हैं लोकांतिक देव। तो उनका क्षेत्र क्या है? 5वां स्वर्ग। और एक आता है स्पर्शन। स्पर्शन का अर्थ है वस्तु के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। अब वो देवता भले 5वें क्षेत्र के, 5वें स्वर्ग के, लेकिन वो कहां तक जा सकते हैं? यहाँ पे मनुष्य लोक में भी आ जाते हैं और अपने ध्वज दंड तक जा सकते हैं। तो उनका क्षेत्र तो क्या हुआ? 5वां स्वर्ग। लेकिन स्पर्शन क्या हो गया? पूरा ये एरिया, यानी 5वें स्वर्ग से और नीचे कि कौन से नरक तक वो जा सकते हैं, वो सारा का सारा एरिया, चाहे वो भूतकाल में जाएं, चाहे वर्तमान में, चाहे भविष्य में जाने की क्षमता रखते हैं। तो वो सारा का सारा एरिया क्या कहलाया? स्पर्शन। जितने क्षेत्र को स्पर्श कर सकते हैं वो सब क्या है? स्पर्शन। और फिर काल। काल जिसके लिए हमने पहले देखा था स्थिति। तो स्थिति कहो अथवा काल कहो, तो वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। एक वस्तु कितने समय तक ठहर रही है? जब हम किसी व्यक्ति के विषय में देखते हैं तो उसकी आयु जो है कितने समय तक, उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत का जो समय है वो उसका काल है। और वस्तु के विषय में देखते हैं तो ये माला है, कितने समय से है, कितना समय रह सकती है। क्योंकि हर चीज जो है उसकी, जैसे दवाइयां होती है ना, तो उनकी क्या होती है? एक एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी। कागज है, 100 साल की लाइफ है इसकी, उतने में वो जीर्ण शीर्ण होना ही होना है। लोहा है, उसकी हो सकता है 1000 साल की हो जाए, तांबे की उससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक काल है, एक मर्यादा है उसकी। तो वो काल क्या कहलाता है? उससे द्वारा वस्तु को जाना जा सकता है। आगे है अंतर। अंतर, अंतर यानी विरह काल। विरह काल, जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी अपन ले लें, सम्यक दर्शन को ले लें, तो सम्यक दर्शन का काल कितना है? तो काल तो उसका कहलाया कि जितने समय तक सम्यक दर्शन ठहर सकता है। जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन है, कितने समय तक ठहर सकता है? अंतर्मुहूर्त तक ठहर सकता है। तो उसका काल कितना हुआ? अंतर्मुहूर्त का। और दूसरा हो गया आपका क्षयोपशमिक, 66 सागर तक ठहर सकता है, तो उसका काल हो। लेकिन विरह काल उसका अंतर, अंतर कितना हुआ? एक व्यक्ति ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, औपशमिक सम्यक दर्शन को भी मान लीजिए प्राप्त किया, और उसके बाद मिथ्यात्व में चला गया। और मिथ्यात्व में जाने के बाद पुनः उसने औपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। तो वो जो उसमें समय में गैप आ गया, वो क्या है? अंतर है। औपशमिक सम्यक दर्शन तो अंतर्मुहूर्त तक रुकेगा,
दोबारा होगा फिर अंतर्मुहूर्त के लिए रुक जाएगा, लेकिन बीच में जो गैप आ गया वो क्या है? अंतर। वो गैप जो है अंतर, वो कितना हो सकता है? मिथ्यात्व में आ गया, अब क्या मालूम कितने समय तक वो मिथ्या दृष्टि बना रहे। हो सकता है उसको शायोपश्चिमिक समय दर्शन हो जाए, तो शायोपश्चिमिक समय दर्शन में 66 सागर तक ठहर जाए, और वापस औपशमिक समय दर्शन जब उसको प्राप्त होगा, तो जितना जो बीच में गैप आ गया, ये सब क्या है? अंतर है। ये कहलाया अंतर। तो एक काल होता है और एक अंतर होता है। काल तो वो कि जितने समय वो चीज ठहरी, और दूसरा अंतर कहलाया कि उसके हटने के बाद दोबारा उस स्थिति में आने में जो समय गैप आ गया, वो है अंतर। और अंतिम है, नहीं, इसके बाद है भाव। भाव, वस्तु के परिणामों को भाव कहते हैं। जैसे पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव होते हैं ना, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, अभी आएगा दूसरे अध्याय में। तो ये क्या है? भाव है। ऐसे ही औपशमिक भाव, छह यानी उपशम के द्वारा जो भाव होते हैं, उपशम जिनमें कारण है, किसका? उपशम, कर्मों का उपशम, वो क्या है? औपशमिक भाव है। क्षयोपशमिक, कर्मों का क्षयोपशम जिसमें कारण है, और क्षय जिसमें कारण जो है वो क्षयिक भाव है। तो इस प्रकार से 53 भावों की व्याख्या भी अगले अध्याय में करेंगे, दूसरे अध्याय में विशेष रूप से। तो भाव, तो वस्तु के परिणामों को भाव कहते हैं। कैसे परिणाम होते हैं उसके? तो ये पारिणामिक भाव है, औपशमिक भाव है, क्षयोपशमिक भाव है, क्षयिक भाव है, ये सब क्या है? भाव है। और इसके बाद आता है अंतिम अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व, थोड़ा और ज्यादा, हीनाधिकता। जैसे अपन ने देखा किसी दुकान पे, मान लीजिए कोई भी एक दुकान ले, करियाना की दुकान, तो करियाना की दुकान में एक मूंग की दाल का डिब्बा रखा है और एक डिब्बा किसका रखा है? उसमें चने रखे हैं, बराबर का डिब्बा है, दोनों भरे हुए हैं पूरे पूरे। एक में चना भरा हुआ है और एक में मूंग की दाल भरी हुई है। अब अल्प बहुत्व हम देखेंगे तो मूंग की दाल की संख्या ज्यादा है, चने की संख्या कम है, जबकि स्थान बराबर घेर रहे हैं। लेकिन अल्प बहुत्व में जब हम देखेंगे तो दोनों का कंपैरिजन जब करेंगे तो हम कहेंगे कि मूंग की दाल के दाने ज्यादा हैं, चने के दाने कम हैं। और कोई बड़ी चीज होगी तो उसके दाने और कम होंगे, उसके अंदर, उसी डिब्बे के अंदर अगर रखेंगे, तो ये कहलाता है अल्प बहुत्व। दो चीजें रखी हैं, उसमें हीनाधिकता, कौन सी अल्प है और कौन सी अधिक है, तो ये क्या कहलाया? अल्प बहुत्व। तो इसी प्रकार से हम जीवों में देखते हैं कि मनुष्य जाति के जीव जो है वो कम है, तिरंची जाति के बहुत ज्यादा हैं, देव उनसे ज्यादा है और तिरंच उनसे भी ज्यादा है। तो ये क्या कहलाता है? अल्प बहुत्व। तो जब हम इसकी डिटेल टीकाओं को देखते हैं, सर्वार्थ सिद्धि टीका में बहुत बड़ा बड़ा विस्तार आया इस चीज का, एक एक चीज को आधार लेके, कहाँ पर कितने जीव पाए जा रहे हैं, अल्प बहुत्व, क्षेत्र की अपेक्षा कौन से क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में कितने पाए जा रहे हैं, भरत क्षेत्र में कितने पाए जा रहे हैं, कहाँ पे ऊर्ध्वलोक में कितने पाए जा रहे हैं, अधोलोक में कितने जीव पाए जा रहे हैं। तो जीवों का जब हम देखते हैं इन सब चीजों में संख्या, मनुष्यों की संख्या कितनी है और त्रिंचों की कितनी है, किसी की संख्यात, किसी की असंख्यात, किसी की अनंत, और अनंत में भी कोई अनंतानंत, सिद्ध परमेष्टि कितने हैं? अनंतानंत। और एक जीव के अंदर, एक जीव के प्रदेश, उनकी कितनी संख्या है। तो इस तरह से क्षेत्र, संख्या, स्पर्शन, कौन जीव कहाँ तक स्पर्श कर पा रहा है, मनुष्यों का क्षेत्र कितना है, देवों का क्षेत्र कितना है, स्पर्शन कितना है, क्षेत्र यानी कि वर्तमान स्थान कितना है, और स्पर्शन यानी कि भूत भविष्य वर्तमान का क्षेत्र जहां तक वो जा आ सकते हैं। देवों की कितनी शक्ति है, मनुष्य तो कितना एक एरिया तक जा सकता है, लेकिन देव अपने ध्वज दंड तक जा सकते हैं और नीचे नरकों तक जा सकते हैं। अलग अलग देवों के जितने बड़े देव उतना लंबा उनका स्पर्शन। अंतर, एक औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, दोबारा जब होगा तो कितना अंतर आ गया, उपशम सम्यक दर्शन का कितना है, क्षयोपशमिक का कितना है। ऐसे बहुत डिटेल में सर्वार्थ सिद्धि टीका में आचार्य पूज्य बाल स्वामी ने इस सूत्र को लेकर इतना बड़ा विस्तार किया है, और सारा का सारा धवला जी से इस प्रकरण आए, धवला जी से लिया हुआ है। अल्प बहुत्व, कौन जीव कम है, कौन से जीव ज्यादा हैं,
इनसे कितने ज्यादा हैं, कितने असंख्यात गुणे हैं, कितने असंख्यात गुणे हैं, कितने अनंत गुणे हैं, तो ये सब क्या है, अल्प बहुत। तो इस प्रकार से हम तत्वों का और रत्नत्रय का ज्ञान कर सकते हैं, ऐसा आचार्य जी ने 8वें सूत्र में बताया। अब सम्यक दर्शन का क्योंकि प्रकरण है, तो सम्यक दर्शन का प्रकरण होने के बाद सम्यक ज्ञान की बात करें, तो सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है वो आचार्य श्री 9वें सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं। और सम्यक ज्ञान के भेद बतलाते हुए आचार्य श्री कहते हैं, मति शुताब्दी मने प्रेय केवलानी ज्ञानम, मति शुताब्दी मने प्रेय केवलानी ज्ञानम। तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान के भेद बताए। तो ज्ञान के भेद जो अपन देखा कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का है। एक मति ज्ञान, एक शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने प्रेय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। और वास्तविकता में देखें तो ये 5 क्या हैं, ज्ञान की पर्याय हैं। वास्तविकता में तो आत्मज्ञान एक ही है। कल 24 छाना की क्लास में भी ये विषय आया था, तो उसमें भी ये बताया गया था कि ज्ञान तो अपने आप में एक ही है, कोई 5 प्रकार का ज्ञान नहीं है। ये तो उसकी पर्याय हैं, उसको जानने के कितना आपका अक्षयोपशम है उसके आधार पर विभाग बना दिए गए कि जो इंद्रिय मन की सहायता से जाने वो मति ज्ञान, जो उसमें भी विशेष रूप से जाने शुद्धम मति पूर्वम भी आगे आएगा इसमें डिटेल में, तो वो क्या है, शुद्ध ज्ञान हो गया। मन प्रेय ज्ञान मन की बात जानता है। अवधि ज्ञान क्या है, रूपी पदार्थों को एक मर्यादा को लिए हुए जानता है। और केवल ज्ञान सभी पदार्थों को जानता है। तो ये वास्तविकता में तो सब क्या है, ज्ञान तो एक ही है, लेकिन ये सब क्या है, उसके विभाग बना दिए। तो इसमें अगर हम विशेष रूप से देखते हैं तो क्या है, सबसे पहले मति ज्ञान, क्योंकि इसमें आगे और सूत्रों में वर्णन आएगा तो जो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे, मात्र सामान्य स्वरूप को समझेंगे हम इसके। तो मति ज्ञान क्या है, जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों का ज्ञान होता है। 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो पदार्थों को जाने वो क्या है, मति ज्ञान है। और दूसरा क्या है, शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का विशेष ज्ञान होना, वो क्या है, शुद्ध ज्ञान है। तो ये जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, ये दोनों क्या है, जीव में सदा से पाए जा रहे हैं। और इनका अंत कब होता है, केवल ज्ञान जिस समय उत्पन्न होता है उस समय ये समाप्त होते हैं। केवल ज्ञान तक ये 2 ज्ञान तो हमेशा रहते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जीव में सदा रहते हैं। और ये बस अंतर है कि इनमें क्या है, हीनाधिकता होती रहती है। कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी और ज्यादा होगा, कभी और कम हो गया। किसी के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है, किसी के अंदर कम है। एक सूक्ष्म निगोदिया जीव है, उसके अंदर भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान भी पाया जा रहा है। और एक पंचेंद्रिय संगी और शास्त्रों का ज्ञाता द्वादशांग का जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके अंदर भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। बस अंतर कितना है कि उसको बहुत थोड़ा सा है और उनको बहुत अधिक है। हो सकता है आप लोगों में किसी के अंदर, किसी ने कम शास्त्र पढ़े हैं उनको कम ज्ञान है, किसी ने और ज्यादा पढ़ लिए और ज्यादा। हमारे नरेंद्र जी आए हैं गाजियाबाद वाले, इन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, किसी विषय पर विशेषज्ञता प्राप्त कर ली, दर्शन के विषय में विशेषज्ञता प्राप्त होगी तो इनके लिए विशेष ज्ञान हो गया, तो आप इनको विशेष आदर देने लगे, पंडित जी बोलने लग गए। तो ये क्या है, ज्ञान का अंतर है। और कौन से ज्ञान का, मुख्य रूप से शुद्ध ज्ञान का। शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम जिसका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका जो है ज्ञान अधिक होगा। जैसे एक बादल सूर्य को ढकता है तो ज्ञानावरणी कर्म क्या करता है, ज्ञान पे आवरण डालता है। तो जिसका जितना क्षयोपशम अधिक होगा उसका ज्ञान उतना अधिक होगा। बादल जितना हटता जाएगा सूर्य का प्रकाश उतना बढ़ता जाएगा। और पूरा बादल हट गया, पूरा सूर्य नजर आने लग जाएगा, पूरा प्रकाश चारों तरफ फैल जाएगा। और बादल ने पूरा ढक दिया तो क्या होगा, अंधेरा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बादल सूर्य को कितना भी ढक ले, कितना भी काला हो जाए, उसके बाद भी आपको दिन और रात का विभाग समझ में आता है। दिन में कभी भी कितने भी घोर काले बादल हो जाए, कैसा भी मौसम हो जाए, लेकिन आपको समझ में आ रहेगा कि ये दिन है, रात नहीं हुई है। तो उसी प्रकार से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। तो ज्ञानावरणी कर्म कितना भी ढक ले, अभाव नहीं कर सकता। बतलाते हैं कि सूक्ष्म निगोदिया लब्धे प्राप्तक जीव भी जो है उसके अंदर शुद्ध ज्ञान का जो सबसे छोटा विभाग है, कौन सा, अक्षर,
अक्षर नाम का ज्ञान उसमें भी पाया जाता है, उस पर कभी आवरण नहीं आ सकता, सदा अनावृत रहता है वो, कभी भी उस पर आवरण नहीं आ सकता। यदि उस पर भी आवरण आ गया तो क्या होगा, ज्ञान का अभाव हो जाएगा। और ज्ञान क्या है, आत्मा का गुण है। आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, आत्मा का गुण है। एक चर्चा आई थी पंडित जी कि जो ज्ञान है वो आत्मा का गुण है, ज्ञान दर्शन आत्मा के गुण है। तो जो ये बात आती है कि कुमति ज्ञान कुशुत ज्ञान, तो जो यानी मिथ्या दृष्टि जीव है या जो अभव्य जीव है, अब उसको तो अज्ञान है, ज्ञान तो है नहीं। तो हमने कहा कि जो ज्ञान की बात की जा रही है, जो आत्मा का गुण है, वो सम्यक ज्ञान ही है, वो सम्यक ज्ञान ही है। बस उसका प्रकट कितना हुआ है आपके लिए, उतना अंतर है कि यदि वो पूरी तरह से अनावृत हो जाएगा तो केवल ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जब तक उस पे अनादि के संस्कारों के कारण हमारा आवृत हुआ है, वो ज्ञान का क्या चल रहा है, उदय, ज्ञानावरणीकरण का उदय चल रहा है, तब तक वो आवृत है, तो वो प्रकट नहीं हो पा रहा। लेकिन जो आत्मज्ञान है वो अपने आप में आत्मा का गुण है, और आत्मा का गुण कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तो जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ज्ञान गुण ही है, ज्ञान कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता, आत्मिक गुण। लेकिन जब हम उस पे दूसरा चीजों का मिक्स देखते हैं, जैसे एक वस्तु है, पानी है, वो अपने आप में शुद्ध ही है, उसमें मिट्टी मिला दी गई तो वो धुंधला हो गया। लेकिन पानी को जब हम पानी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शुद्ध पानी की बात कहेंगे। कभी भी धुंधले पानी को, मिट्टी मिले पानी को पानी नहीं कहा जा सकता, अशुद्ध पानी कहा जा सकता है। वो किस कारण से, मिट्टी के संयोग से है, कंकर आदि के, बजरी आदि के संयोग से है, रेत के संयोग से है, कचरे के संयोग से है। लेकिन पानी की जब हम बात करें तो पानी अपने आप में शुद्ध पानी ही है। उस पानी में अगर हम देखें तो उसमें विभाग नहीं बनाया जा सकता कि शुद्ध पानी या अशुद्ध पानी। अशुद्ध पानी की संज्ञा अगर आई तो कैसे, किस कारण से आई, अन्य चीजों के संयोग से उसमें अशुद्ध पानी की संज्ञा आई, मिलावट से आई। लेकिन पानी यदि कहें तो पानी क्या है, शुद्ध ही है। तो ज्ञान की जब हम बात करें तो ज्ञान अपने आप में शुद्ध ही है। जो आत्मा का गुण है वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। आत्मा के गुण की यदि बात करें तो ज्ञान अपने आप में शुद्ध ही रहेगा, अशुद्ध नहीं हो सकता कभी। ये तो दूसरे जो उसमें पुद्गल पदार्थों के संयोग से उसमें मिलावट हो गई, उस कारण से क्या हो गया, मिथ्यापने को प्राप्त हो गया। और वही सम्यक दिशा में लग गया तो सम्यक पने को प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हो गया। तो ये जो सम्यक पना और मिथ्यापना आया है, ये दूसरी चीजों की मिलावट की अपेक्षा से है। ज्ञान अपने आप में अज्ञान और यानी शुद्ध ज्ञान और अशुद्ध ज्ञान नहीं होता अपने आप में। तो वही बात यहाँ पे है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, तो इनके कुमति ज्ञान और कुशुत भी भेद आते हैं जब हम ज्ञान मार्गना को पढ़ते हैं। ज्ञान तो 5 ही प्रकार का है, लेकिन 3 प्रकार का क्या है, अज्ञान भी है, मति शुद्धावधि विपर्यश्च। तो ये 3 प्रकार का विपरीत रूप भी होता है। तो क्यों होता है, दूसरे कारणों से होता है, मिलावट के कारण होता है। अपने आप में तो ये ज्ञान अपने आप में शुद्ध ही है। और यूं कहेंगी एक दृष्टिकोण से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मने अवधि ज्ञान, ये भी क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध ज्ञान तो एकमात्र केवल ज्ञान ही है, क्योंकि इसमें भी क्या है, आवरण आया। तो ये भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तो ज्ञान अपने आप में एक ही है, मात्र शिवोपशम की अपेक्षा उसके भेद कर दिए गए। तो मति ज्ञान यानी जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अगर आपके आंख है तो आप इसको पढ़ पा रहे हैं, चक्षु के बिना आप पढ़ नहीं पा रहे। आलोक प्रकाश है, अंधेरे में नहीं पढ़ पाओगे आप इसको, और आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इंद्रिय की सहायता, मन से मंथन करेंगे तो समझ में आएगा, याद होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो किसकी अपेक्षा रख रहा है, इंद्रिय और मन की अपेक्षा मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान को विशेष रूप से जान रहा है। अपने ये जान लिया, ये पुस्तक है। अब विशेष ज्ञान क्या है इसका, तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक है, आचार्य उमेश स्वामी जी महाराज का लिखा हुआ ग्रंथ है। उसमें 357 सूत्र हैं, 10 अध्याय हैं। ये सब क्या है, शुद्ध ज्ञान है। उस विषय में विशेष रूप से जानना, ये क्या है, शुद्ध ज्ञान। फिर जिसका जितना शिवोपशम है उतना ज्यादा उसका शुद्ध ज्ञान। फिर अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान क्या है, ये यहाँ पे इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है। अवधि ज्ञान जो जान रहा है डायरेक्ट किससे जान रहा है, आत्मा के द्वारा जान रहा है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए, लेकिन जान किसको रहा है, रूपी पदार्थों को जान रहा है।
अन्य पदार्थों को नहीं जाना। रूपिणः पुद्गला, पुद्गल पदार्थों को जान रहा है, अन्य चीजों को नहीं जान पा रहा। क्या? अवधि ज्ञान। रूपीष्व अवधि, एक बात रूपी पदार्थों को जान रहा है, तो ये अवधि ज्ञान है। और मर्यादा को लिए हुए पूर्ण नहीं जान पा रहा। इसके बाद मने प्रज्ञान, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जान रहा है, ये भी रूपी पदार्थ को जान रहा है। जो उसके विचार हैं, जो उसकी विचारधारा, उसको जान रहा है। क्या है? मने प्रज्ञान है। और अंतिम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अभी आगे आएगा, ये दोनों तो विकल्प प्रत्यक्ष है। मति शुद्ध ज्ञान क्या है? परोक्ष है। अवधि ज्ञान और मने प्रय क्या है? विकल्प प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। बिना किसी सहायता के त्रिकालवर्ती जितने भी चर पदार्थ हैं, चाहे वो रूपी पदार्थ हैं चाहे अरूपी पदार्थ हैं, सभी को जान रहा है। और कैसे? सभी पर्यायों के साथ, भूत भावित भविष्य सभी पर्यायों को युगपत जान रहा है। वो क्या है? केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार से पांचों ज्ञानों का कथन यहाँ पर पूरा हुआ। और आगे हम इस विषय में आगे विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।